नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर। हम आपको हेल्थ मैसेज भेजते हैं और अभी जो हम हेल्थ मैसेज देंगे, क्योंकि फिर से मौसम आ गया है डेंगू का सीजन। जब बरसात होता है तो डेंगू पिछले साल भी बहुत प्रकोप था, पूना, बेंगलोर, दिल्ली। तो अभी हम डेंगू का फिर बात करेंगे और आज हम डेंगू एक ट्रॉपिकल डिजीज के नज़र से देखेंगे। एक ट्रॉपिकल कंट्री में हमारा जो अनुभव था, क्योंकि हमारा अभी जो शोधकर्ता लोग हैं, रिसर्चर्स है, वो वेस्टर्न कंट्री की तरफ देखते हैं, वहाँ का बीमारी का पैटर्न अलग है, रेस्पिरेटरी वायरस, ये वायरस, वो वायरस। पर हमारा डेंगू हमारा ज़्यादा जानलेवा है। और आप देखेंगे मिनिस्ट्री साइट में बहुत पुराना डेटा मिलता है, डेंगू के कितने केसेस हुए, कितने मौत हुए। तो मेरा एक पर्सनल अनुभव है। मैं विजिटिंग प्रोफेसर जाता था थाईलैंड में, सूरिन यूनिवर्सिटी कंबोडिया के पास। तो वहाँ पे मैं जब पहुँचा थाईलैंड, वहाँ पे हर साल मैं जाता था विजिटिंग प्रोफेसर जनवरी के महीने में। और वो ट्रॉपिकल कंट्री है थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया में। और वहाँ पे हमारे जैसे ही बीमारी है और डेंगू वहाँ बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। और मैं जब पहुँचा, मैं जब दूसरे बार गया, पहले साल गया उतना मेरे को डेंगू के साथ नज़दीकी ये नहीं हुआ। पर मैं जब 2016 को गया, मैं 2016 को जब मैं सुबह-सुबह, जहाँ कंबोडिया बॉर्डर में सूरीन है, वहाँ पे उनका यूनिवर्सिटी था। सुबह 5-6 बजे मैं वहाँ पहुँच के बैठा था, लाउंज में बैठा था और टीवी चल रहा था। टीवी में बहुत मतलब एक कोई दुखद खबर जैसा लग रहा था कि कोई जनाज़ा जा रहा था, फ्यूनरल प्रोसेशन जा रहा था। और फिर मेरे को तो वो उनके लैंग्वेज में बातचीत हो रहा था, तो मेरे को तो मालूम नहीं था कि क्या हो गया है, पर लग रहा था कि बहुत बड़ा कोई ट्रेजेडी हो गया, कोई बहुत बड़ा वीआईपी का देहांत हो गया है। जब मैंने पूछा वहाँ पे इंटरप्रेटर से, तो उन्होंने बोला कि उनका जो सुपरस्टार था, सिनेमा का सुपरस्टार था, उसका डेंगू से डेथ हो गया। ये देखिए, जनवरी 18 को मैं सुबह पहुंचा था। पॉपुलर थाई एक्टर, इनका लंबा नाम रहता है, पोर 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 कहते थे उसको, डाइड। और बड़े यंग एज में 35 इयर्स में ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जो सीवियर टाइप का डेंगू होता, ब्लीडिंग टेंडेंसी होता, तो ये डेंगू के कॉम्प्लिकेशन से थाई एक्टर का देहांत हो गया था। और मैं सुबह बैठा था वहाँ पे लाउंज में होटल के, और मेरे को पता चला कि मेरे को भी मच्छर काट रहे हैं, मेरे हाथ में, मेरे इसमें। और जो डेंगू का मच्छर जो होता है, वो डे बाइटर होता है और आउटडोर में काटते हैं, कहीं भी काटते हैं, दिन के टाइम काटते हैं इसके। अभी देखिए, मेरे को वहाँ से ले गए, ये चीफ गेस्ट बना के ले गए, इनका कोई मैराथन था। ये मैराथन में मेरे को ले गए और वहाँ पे भी मेरे को मच्छर, मैंने पूरा अपना सूट वूट पहन लिया, क्योंकि जिसमें कि मच्छर ना काटे। देखिए मेरा बुरा हाल देखिए, बाकी सब हाफ पैंट में भाग रहा है। और मेरे को साइकोलॉजिकल ये हो गया कि अगर मेरे को यहाँ डेंगू हो जाए, तो अगर यहाँ एक्टर का ये हाल है, तो डेंगू का प्रकोप है थाईलैंड में। और फिर मैं 10 दिन मैं था वहाँ पे, और मेरे को रात को नींद नहीं आता था। मैं हिसाब लगाता था कि डेंगू का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, आज मेरे को मच्छर काटेगा तो 10 दिन बाद मैं इंडिया वापस पहुँचूंगा कि मेरे को भी इधर ही कहीं भर्ती होना पड़ेगा। तो इतना बड़ा डर मेरे को फैल गया। उसके बाद मैं जब उनके साथ, उनके जो रिसर्चर्स के साथ मैं इंटरेक्शन करता था, डेंगू काफ़ी दूसरे कंट्री से भी आते थे, कंबोडिया वगैरह, ये उनके एजुकेशनल प्रोग्राम में मैं जाता था एज विजिटिंग प्रोफेसर। तो उनसे डेंगू के बारे में हमने बातचीत जब चालू किया, तब उन्होंने बोला कि डेंगू का जो वायरस होता है, जैसे हमको हमारे देश में क्या मालूम है, हमारे देश में रिसर्चर्स बोलते हैं कि इंसान को काटता है मच्छर, मच्छर में जो एडिस मॉस्किटो होता है, वो वायरस फैलाता है। और इंसान से इंसान मॉस्किटो मैन साइकिल है। पर उनके जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने हमको बताया कि थाईलैंड में उन्होंने रिसर्च किया है, तो कुत्ते हैं, अभी देखिए हमारे देश में अभी कुत्ते का प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ जो डोमेस्टिक डॉग्स है, वो कैट्स है, उनमें भी डेंगू का वायरस मिला है। अभी देखिए ये उसी पेपर से है, डेंगू वायरस कैन इन्फेक्ट डोमेस्टिक डॉग्स इन थाईलैंड। थाईलैंड में उन्होंने स्टडी किया है, विथ एविडेंस फाउंड इन अर्बन एंड रबर प्लांटेशन एरियाज। देखिए ये, तो मेरे को बड़ा फिक्र होने लगा कि हमारे यहाँ तो स्टेट डॉग्स का बहुत प्रॉब्लम है। अभी एक और फिर पेपर देखना होगा, प्रभात डेंगू, हाँ ये देखिए, ये पब्लिश पेपर है और ये प्लस वन में छपा है।
फर्स्ट एविडेंस ऑफ डेंगू इन्फेक्शन इन डोमेस्टिक डॉग्स लिविंग इन डिफरेंट इन थाईलैंड। तो वो जो हमारे जो वहाँ के जो ट्रॉपिकल डिजीज एक्सपर्ट थे प्रोफेसर विरोज, वो हमारे कॉलेज में भी विजिटिंग प्रोफेसर है, उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को लेक्चर भी लिया था डेंगू में, और उनको स्टूडेंट्स को हमारे स्टूडेंट्स को बोला कि भाई डेंगू का कुत्ते से भी होता है, और कुत्ता, फिर हमने बताया सर ये आप गलत बता रहे हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। बोला नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी ने रिसर्च नहीं किया। फिर हमने हमारे जो एक्सपर्ट है वायरोलॉजिस्ट थे हमारे इंस्टीट्यूशन में, वो वेटनरी बैकग्राउंड के ही थे, वो वेटनरी में ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद वायरोलॉजी किया था। तो मैंने उनसे बात किया, मैंने बोला यार ये डेंगू का हम इसमें क्यों नहीं करते सीरो सर्वे डॉग्स का सैंपल लेके, क्योंकि थाईलैंड में मिला है, और थाईलैंड हमारा साउथ एशियन कंट्रीज है, थाईलैंड में मिला है डेंगू। तो उन्होंने बोला, हमने बोला निकालो ब्लड और करते हैं जैसे ह्यूमंस में करते हैं सीरो सर्वे। तो बोला नहीं, उनके लिए अलग टेस्ट लगता है और वो अलग से किट मंगाना पड़ेगा, बहुत कॉस्टली है, और कोई करता नहीं है, किसी ने किया नहीं है, और कोई ये नहीं करना चाहता है। तो हमारे को, मैं इसमें यूएचओ की तरफ से ये मैं रिकॉर्ड में रखूंगा कि हमारे जो रिसर्च बॉडीज है, बड़े बड़े आईसीएमआर या अदर जो भी रिसर्च, और जो यूनिवर्सिटीज है, वेटनरी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे वन हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हमको डॉग्स में भी सीरो सर्वे करना चाहिए, क्योंकि अभी स्ट्रे डॉग्स का प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि काफी गंभीर हो गया है, और डेंगू का भी हमारे यहाँ गंभीर प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया। बाकी तो आपको मालूम है, हमने पहले भी सेशन किया था डेंगू में, इसके जो मच्छर होते हैं एडीज है, वो टाइगर मॉस्किटोस कहते हैं, उसमें स्ट्राइप्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट उनके बॉडी में, और वह दिन के टाइम काटते हैं। और ये कहाँ पे होता है, जैसे ये कहीं टायर में पानी जम गया, थोड़ा हमारे गार्डन में थोड़ा सा हमारा जो गमले के आजू बाजू पानी जम गया, यहाँ पे ये डेंगू एक हफ्ते में ये पनप जाते हैं। तो हर किसी को, हर हाउस होल्डर को, जो भी गार्डनिंग करते हैं बैल्कनी में, और ये पेरी डोमेस्टिक ब्रीडिंग होता है, ये बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। और स्कूल कॉलेजेस में भी, हॉस्टल्स में भी होते हैं। हमने बीच में एक बार किया था, जब मैं प्रोफेसर था, स्टूडेंट्स को मैं बोलता था कि अपने हॉस्टल्स के आजू बाजू मोबाइल से फोटो लो और हमको भेजो सेंट्रली कहीं, हमारे हेल्थ सुपरिटेंडेंट को, उसको फिर जीआईएस जीपीएस करके वहाँ जाके फिर हम लार्वा निकालेंगे। तो ऐसे एक्सरसाइज हम चाहते हैं कि ऐसे स्कूल्स कॉलेजेस स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। सिंपल चीज़ें, जहाँ जहाँ पानी जम रहा है और जहाँ जहाँ लार्वा दिखता है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। डेंगू का एक और क्या प्रॉब्लम है कि इसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं, और एक सीरोटाइप से अगर इन्फेक्शन होगा तो आपको उसका बचाव, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, उसी सीरोटाइप में होगा। अगर दूसरे सीरोटाइप से आपका इन्फेक्शन होगा तो उससे खतरनाक रिएक्शन हो जाता है, जिसको कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम। क्योंकि क्रॉस प्रोटेक्शन बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहता है, बाद में क्या होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट हो जाता है, क्योंकि वो उससे दूसरे सीरोटाइप से एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते, तो उसके हाथ उसके साथ मिल जाते हैं और हमारे ही सेल्स के अंदर घुसते हैं, तो ये सीरियस टाइप का हो सकता है। इसीलिए डेंगू वैक्सीन में भी बनाने में बहुत समस्या आ रहा है, क्योंकि आपको 4 सीरोटाइप से प्रोटेक्शन इकट्ठे देना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक या दूसरा सीरोटाइप डोमिनेट कर जाता है। और फिर डेंगू वैक्सीन जैसे कोई विजिटर्स टूरिस्ट आते, अक्सर वो वैक्सीन लेके आते हैं, पर डेंगू वैक्सीन नहीं, डर के मारे वो नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर पहले उनको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने डेंगू वैक्सीन लिया, और ऐसे एंडेमिक एरिया में आके दूसरे सीरोटाइप से अगर इन्फेक्शन होगा तो उनको डेंगू हेमरेजिक और सीवियर डेंगू होने का संभावना है। इसलिए डेंगू वैक्सीन का भी काफ़ी रिसर्च चल रहा है, काफ़ी पेचीदा समस्या है, और इसीलिए आपके बचाव सबसे इम्पोर्टेंट है। और दिन के टाइम काटते हैं, स्कूल वगैरह में चारों तरफ पानी जमना, वाटर ड्रेनेज, सैनिटेशन बरसात के बाद, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमको ये। और हमको जो रिसर्चर्स को मैं ये बताऊंगा कि उनको कुत्तों बिल्ली में भी वन हेल्थ की बात करते हैं, वेटनरी अपने वेटनरी रिसर्चर्स के साथ मिलके उनमें भी सर्वे करना चाहिए। जैसे थाईलैंड में पाते हैं डॉग में, तो हमारे देश में भी डॉग्स का प्रॉब्लम है, तो उससे हमको फिर एक और पता चलेगा कि डॉग में भी हमको सावधानी रखना पड़ेगा। आज हमको यही मैसेज देना था। आपको अगर कुछ योगदान देना है यूएचओ में, जो हम अपने शोध में लगाते हैं, तो आप स्कैन करके दे सकते हैं। हम किसी से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो आज के लिए हमको इतना ही है। धन्यवाद।